हेलो दोस्तों, आज हमारी एजुकेशन वॉरियर्स की टीम किसी पढ़ाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुई है, जबकि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस समय देश में चल रहा है उसके बारे में कुछ बात करने के लिए, कुछ चीजें आपको बताने के लिए, शेयर करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि बेरोजगारी के बारे में, कि बेरोजगारी कैसी एक महामारी का रूप धारण करती जा रही है जिसपे हमारी सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं इस मुद्दे के बारे में। आप लोग इस समय देखते भी होंगे, ट्रेंडिंग में ये मुद्दा चल रहा है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। फिर भी सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस पे अपन को बोलने की जरूरत है, अपन को उसमें स्टैंड लेना होगा। ये सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। अपन को अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं सबके सामने रखना है, सबको बताना है। उसी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं और पूरी हमारी टीम एजुकेशन वॉरियर्स की, जो आपको यह बताना चाहती है कि सरकारें हम लोगों के साथ में किस तरह का फ्रॉड कर रही हैं, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है और किस तरह से हम परेशान हैं। शासन को हमसे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय में शासन को अपनी मन की बात से मतलब है, जनता की मन की कोई बात नहीं है। अरे जनता जीवित ही नहीं रहेगी तो आपकी क्या मन की बात सुनेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा, मन की बात में जितने लाइक आ रहे हैं उससे ज्यादा डिसलाइक चल रहे हैं, है ना। सब लोग, पूरा देश आज परेशान हो चुका है इस बेरोजगारी के मुद्दे से। कोरोना का नाम लेके सरकार बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है, आपको इस चीज को समझना होगा। जो कोरोना है, कोरोना जो महामारी है, ये छोटी साबित हो जाएगी आने वाले समय में। दोस्तों, 1 से 2 साल का समय देखिएगा आप। आने वाले जो वर्ष हैं, 1 साल के अंदर आप देखिएगा कोरोना महामारी से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे 5 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स की मृत्यु सुसाइड कर चुके होंगे। क्योंकि स्टूडेंट किस लिए पढ़ता है? अपने भविष्य सिक्योर करने के लिए, एक जॉब पाने के लिए, ताकि वह कुछ आगे कर सके। लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, सब अपना पेट भरने में लगी हुई हैं, है ना। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर पन्ना से, हम लोगों का चैनल काम करता है एजुकेशन वॉरियर्स के रूप में। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी वही हालत करके रखी है इन लोगों ने। इन लोगों को, स्टूडेंट के एक भी इन लोगों को सिंपैथी तक नहीं ये लोग बतलाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं। आप मोदी सरकार की बात करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपन बात करते हैं। सबसे बड़े मुद्दे आपके सामने हैं। एक युवा नौजवान जो रोजगार की तलाश में परेशान है, सरकार उसकी तरफ, उनको सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पहले मुद्दे की बात करता हूं मैं, बेरोजगारी बनी बीमारी। आजकल जो बेरोजगार है उसको किसी बीमारी की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे बीमार हो रहा है ना। कई प्रकार की उसकी समस्याएं, वो अपने आप बीमार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसको किसी पर्सनल बीमारी की, उसको कैंसर और ये जो बड़ी बड़ी बीमारी है ना, वो भी छोटी पड़ रही है इसके सामने, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, महामारी होने वाली है आने वाले समय में। दोस्तों, इस चीज को समझिएगा, समझना होगा। हम आपको समझेगा नहीं तो कोई समझने वाला यहाँ पे नहीं है। बात पहले पॉइंट की करते हैं, एनटीपीसी। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे ने एनटीपीसी के पद निकाले थे। 2018 में ये भर्ती आई थी। आज तक उसका कुछ पता चला? सब ये पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है मित्रों। पैसा कमाते हैं। 2018 में भर्ती निकली, फॉर्म भरे, करोड़ों की तादाद में फॉर्म भरे, है ना। सबकी फीस 600, 700 रुपए, 800 रुपए से किसी भी फॉर्म की कम नहीं है फीस। 600, 700, 800 रुपए युवा बर्बाद करता है एक फॉर्म के लिए। करोड़ों फॉर्म भरे, अरबों खरबों रुपए का बजट बना के ये लोग बैठे हैं। आज तक इस मुद्दे की कोई बात ही नहीं हो रही। एनटीपीसी की कभी ट्वीट किया जाता है, रेल मंत्री को कभी रिप्लाई नहीं आता उनको। इन मुद्दों से कोई बात ही नहीं है। इसके बाद साथ में आई थी, उसके तुरंत ग्रुप डी आई थी इसके बाद में। लेकिन ग्रुप डी के संबंध में भी यही कहानी है, फीस ले ली, अरबों खरबों रुपए बचा के बैठे हुए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पूछिए जो 700 और 800 रुपए स्टूडेंट किस तरह से कमाता है, किस तरह से उसके जेब में आते हैं, है ना। उसके माता पिता किस तरह से देते हैं, है ना। महीने का जब उसका किराए से लोग रहते हैं बाहर शहरों में, किराए से घर लेके पढ़ते हैं, जब महीना का किराया होता है ना, तब वो किस तरह से परेशान होता है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ही जानता है। जब महीने का उसको किराया देना पड़ता है, 4 लोगों की बातें सुनता है वो, है ना, जहां पे वो रहता है ना। क्या समस्या नहीं झेलता है वो, जहां पे वो किराए से रहता है, रूम लेता है, सब 4 लोग अलग बातें सुनाते हैं। लाइट से लेके, पानी से लेके, हर तरह की उसको समस्या सामना करना पड़ता है। फिर भी लेकिन स्टूडेंट को कोई समझने वाला नहीं है। मुद्दे की बात पे आते हैं। दूसरा ग्रुप डी हुआ, इस करोड़ों रुपए, अरबों रुपए शासन ने रख लिए।
है ना। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार में, तो मोदी सरकार की बात करता हूं कि सरकार पे आप है तो आप ही के लिए ये सब किया है ना, आप ही इसके जवाबदार हैं। इसके बाद डीआरडीओ पे वैकेंसी आई थी, आज 1.5 साल पूरे होने को है, क्या हुआ कुछ पता चला? फॉर्म डाल देते हैं, बस पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। कम से पता कोई अपडेट तो मिलना चाहिए, लगे तो कम से कम हमने फॉर्म डाला है, फॉर्म डालते हैं इस तरह से लापता होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके बाद अगले मुद्दे की बात करते हैं, एसएससी हर साल वैकेंसी निकालता है, बस वैकेंसी बस तो निकालता है, फॉर्म बस अप्लाई करवाता है, ना तो उसके रिजल्ट घोषित होते हैं, ना ही किसी बच्चे को ज्वाइनिंग मिलती है ना। बच्चा परेशान होता रहे, उसने तो अपनी फीस दे दी, फॉर्म जमा कर दिया, करोड़ों रुपए बचा के बैठे हैं, कोई फर्क नहीं। आज की तादाद में आप देखिए, देश में हर घंटे में कम से कम 500 युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कौन ध्यान देने वाला है? उसको कोई मतलब नहीं रहता है। कोई सेलिब्रिटी को कुछ हो जाए, सेलिब्रिटी को अगर कुछ भी हो जाए, कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल हेडलाइन चलेगी सुबह से शाम तक। आम लोगों को क्या कुछ नहीं होता क्या? आम लोग इतने परेशान, बेरोजगार इतना सुसाइड कर रहा है ना, कोई फांसी लगा रहा है, कोई ब्रिज से कूद के जान दे रहा है अपनी बेरोजगारी की वजह से। ये कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन मुद्दा है बस कोई अभिनेता हो। अब मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, 2 महीने से यही मुद्दा चल रहा है ना। मैं जानता हूं हमारी भावनाएं उनके साथ में है कि ठीक है उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या और मुद्दे नहीं है ना। आज दिल्ली में 2 स्टूडेंटों ने सुसाइड कर ली, इंदौर में आज एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, किसी न्यूज चैनल में एक भी बार नहीं दिखाया गया होगा। इतना बड़ा आज यूट्यूब वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, #स्पीक यूपी एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इस पे आपको ट्वीट करना है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक भी मीडिया कर्मी या एक भी मीडिया वाला इस मुद्दे को नहीं दिखा रहा है, जबकि मेन मुद्दा इस समय चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। तो इनको इससे कोई मतलब नहीं। बात अगले मुद्दे की करते हैं। अगला मुद्दा, अब थोड़ी सी बात करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, है ना। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर पन्ना से रहने वाला हूं। कुछ मध्य प्रदेश शासन की भी आपको उपलब्धियां गिना देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन इस समय क्या कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, हमारे जो मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे देखते हैं क्या कर रहे हैं इस समय। सबसे पहला मुद्दा शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती मामा जी ने 2011 में करवाई थी, शिक्षक भर्ती 2011 में निकली। इसके बाद 11 से लेकर 18 तक का टाइम हो गया, एग्जाम तो हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? कोरोना है। मामा जी की रैली होती है ग्वालियर में, 10,000 लोग वहां पे जुड़ते हैं, वहां कोरोना नहीं है। मामा जी की पार्टी संबंधी कोई कार्य होता है, वहां कोरोना नहीं है। सिंधिया जी इंदौर में आते हैं, रैलियां करते हैं, अपने यहाँ के जो नरोत्तम मिश्रा जी है ना, गृह मंत्री हैं, उनको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। ग्वालियर में जनता अपने मुद्दों की उनसे बात कर रही है, नरोत्तम मिश्रा जी, नरभक्षी मिश्रा जी मोबाइल चला रहे हैं, उनको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। अरे शर्म करो, कम से कम कोई व्यक्ति आपके सामने समस्या लेके आया है, कम से कम उसकी समस्या तो सुन लो, है ना। सीरियस तरीके से आप मोबाइल चला रहे हैं, है ना। मामा जी की कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं। पहला मुद्दा शिक्षक भर्ती है 2011 में, 2018 7 साल का टाइम बीत गया। इस समय मामा जी, इसका जिम्मेदार कौन है? 7 साल बाद भर्ती आई है। जो व्यक्ति 33 साल का रहा होगा, 33 ईयर्स इसकी एज रही होगी, वो आज 40 प्लस है, वो ओवर एज है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मामा जी आप गारंटी लेते हैं उनके बच्चों की? क्या मामा जी आप उनकी जो परिवार है, उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी गारंटी क्या आप लेते हैं? कोई है इसका जिम्मेदार? सवाल आपसे ही है मामा जी, क्योंकि मुखिया आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। आपको एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति को अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी अगर एक भी स्टूडेंट अगर सुसाइड कर रहा है, तो उसका सीधा जवाबदेही आपकी बनती है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप अपने पास से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये जवाबदारी सीएम की बनती है। सीएम प्रदेश का राजा होता है और राजा को प्रजा की सेवा करना उसका धर्म बनता है। इसके बाद पुलिस भर्ती की बात करते हैं। 2016 में भर्ती आई थी, आज तक उस भर्ती की कोई चर्चा नहीं हो रही है। हर 2 महीने में एक न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है कि पद आने वाले हैं। अरे आएंगे कब? 4 साल हो गए, इंतजार कर रहे हैं युवा, कई तो बूढ़े हो गए बेचारे। आप बताइए, है ना, जो 26-27 साल का रहा होगा, वो व्यक्ति 4 साल से वेट कर रहा है। 32-33 साल उसकी उम्र होगी, तो ओवर एज हो गया ना। इसका जिम्मेदार कौन है? इन मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है ये सरकारें। कोई भी सरकार है, कोई नहीं ध्यान दे रहा किसी पे, है ना। अपनी सरकार बनाओ, अपना कुर्सी देखो, अपने पे ध्यान दो, है ना। बात बेरोजगारी के समय ट्रेंडिंग पे चल रही है ना, और ये बहुत बड़ी बेरोजगारी, बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभरने वाली है दोस्तों। इसके बाद अगला मुद्दा जेल प्रहरी।
जेल प्रहरी, बात जेल प्रहरी की करता हूं। आज तक जेल प्रहरी की अभी तक 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, 2 साल से कोई वैकेंसी जेल प्रहरी के बारे में एक भी बात नहीं हो रही थी मुद्दे पे। उपचुनाव आया, 282 पद, 282 पद दे दिए गए, 282 पद जेल प्रहरी के दिए गए। बताइए, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और आप 282 पद दे रहे हैं जेल प्रहरी के। उसमें जनरल के वो भी 33 पद हैं। बताइए, जनरल के 33 पद हैं, क्या करेगा वो जनरल वाला है? 33 लोग सिलेक्ट होंगे जनरल में, और बताइए करोड़ों लोगों में पता नहीं कौन से वो किस्मत वाले 33 लोग होंगे। मामा जी कितने मार्क्स लाएगा? 100+ मार्क्स लाएगा क्या वो 33 पदों के लिए? अब आप बताइए मामा जी, 282 पद हैं, कम से कम इतना तो किया होता कि प्रति लाख बच्चा तो कम से कम एक स्टूडेंट तो हो। करोड़ों में एक का सिलेक्शन दे रहे हैं आप। इसके बाद इतने मुद्दे बढ़ चुके हैं, इस मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कोई भी बेरोजगारी की बात आती है, किसी को नौकरी की बात आती है, तो बस देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। अरे देशभक्त तो सभी लोग हैं, लेकिन पहले पेट में कुछ निवाला तो हो, तब तो देशभक्ति होगी, है? को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए इधर, इसके बाद अगला मुद्दा है अति शिक्षक का मुद्दा। अति शिक्षक आज 12 वर्षों से शोषित हो रहा है, 12 वर्षों से वो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। बात अब उनकी जवाबदारी कौन लेते हैं? आप अल्प मानदेय पे वो लोग काम कर रहे हैं, आपको उनकी जवाबदारी लेनी चाहिए, उनमें कुछ निर्णय लेने चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वो बात अपनी नियमितीकरण की करता है तो आप कहते हैं वो लोग अयोग्य है। अरे जब अयोग्य है तो 12 साल से क्यों पढ़वा रहे थे आप अयोग्य शिक्षकों से स्कूल में? इसका जिम्मेदार कौन है? मामा जी सरकार आपकी थी ना, शिवराज सिंह चौहान आपकी सरकार थी ना। मैं सरकार मध्य प्रदेश सरकार की बात करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, जिसकी सरकार थी जवाबदेह वो होगा इतने सालों में, तो आपको उनकी भरण पोषण का, उनके परिवार की जिम्मेदारी आप लेंगे। आपने एक भी बार सोचा? कुछ नहीं सोचा। कितने पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में 66 शिक्षकों ने सुसाइड किया है। एक डाटा हम लोगों के पास में है, लेकिन इस कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगले मुद्दे की बात करता हूं, सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 की भर्ती 2018 में हुई थी। उसमें भी इस तरह से धांधली की गई कि वहां पे जो बच्चा 33 नंबर ला रहा है उसके 92 किए गए। पता नहीं क्या मचा के रखा है। 2 साल से भर्ती नहीं आई है। भर्ती करिए, अभी तक कंप्यूटर डिप्लोमा लोग करते थे, उससे सहायक ग्रेड 3 की नौकरी मिलती थी। अब जब जान लिया कि पैसा कमाने का कोई मुद्दा नहीं बचा, सब लोग कंप्यूटर कर चुके हैं, एक सीपीसीटी निकाल दिया गया। बेरोजगार सीपीसीटी की तरफ भागा, सब लोगों ने सीपीसीटी किया। आज 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। सीपीसीटी की वैलिडिटी 2 साल थी, कई लोग करके सीपीसीटी एक्सपायर हो गया लेकिन जॉब नहीं आई। बताइए, वो जिस व्यक्ति ने सीपीसीटी कंप्लीट किया होगा तो पहले तो उसने सीखा होगा, पढ़ाई की होगी, रात दिन मेहनत की होगी, फिर जाके कहीं सेंट्रल एग्जाम देने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर आप बुलाते हैं, वहां ट्रांसपोर्ट का खर्च दिया होगा, वहां इतना परेशान हुआ होगा और बिना किसी जॉब निकले उसकी सीपीसीटी एक्सपायर हो जाती है ना? क्या मतलब है ऐसी चीजों का? आप कोई ठोस नीति नहीं बना रहे बेरोजगारों के खिलाफ। बेरोजगार जान देने में तैयार है। आज लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब भी आप सुसाइड की बात करिए, अपने मुद्दों की बात करिए, तो बोल देंगे आप देशभक्त नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं। मतलब इनके साथ जो ये बोले वही बोलो। आप रोटी खाओ तो नहीं खाओ, लेकिन नहीं, इनके साथ खड़े रहो। ये बोले भारत माता की जय तो भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन भारत माता जब पेट में कुछ हो तब तो बोलेंगे। कहां से बोलेंगे भारत माता की जय जब खाने के लिए कुछ नहीं है? बेरोजगार परेशान है, पढ़ लिख के। अब ये लोग कहते हैं पकोड़े बेचो, समोसे बनाओ। इन लोगों के बच्चे आप अपनी, जिस दिन शिवराज सिंह चौहान अपने लड़के से पकोड़े बेचवा देगा, उस दिन प्रदेश का युवा सड़कों पे पूरा युवा पकोड़ा बेचेगा। लेकिन पहले इनका बच्चा पकोड़ा बेचे तो मैं जानू, है ना? ये तो इनने तो उठाया और बोल दिया कि देश के जितने भी लड़के हैं पकोड़े बनाए, खिलौने बनाए। अरे जो पीएचडी धारी है ना, जिसने कम से कम मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन किया है, बीएड डीएड धारी जो प्रेसिडेंट, उसने पकोड़ा लगाने के लिए ग्रेजुएशन किया था। आपने इसलिए ये गाइडलाइन बना के रखी है कि आप बीएड डीएड करिए, आप टीचिंग लाइन पे जाएंगे। कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी बोले, जो हुई मन की बात बना के रखी है। मतलब जो मन में आए बोलो, हो गई मन की बात। अरे कुछ हम लोगों की मन की तो बात हो जाए। आपकी मन की बात अब बहुत हो चुकी है, समय बहुत निकल चुका है ना? अब आप लोग को इस मुद्दे पे ध्यान देना होगा। मैं आप बहुत विनम्र निवेदन हो गया। आज 3 साल से कंटिन्यू ये हैशटैग यूट्यूब पे, ट्विटर पे आज ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन कोई याद नहीं हो रहा है। आपने, सरकार ने प्लेटफॉर्म बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल ट्रेन बेच दी, कंपनियां बेच दी, और खरीदा क्या? मीडिया। कोई मीडिया सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहता है। बस एक मुद्दा पकड़ लिया, उसी मुद्दे पे लगे रहेंगे। सरकार की तो कोई बुराई नहीं करना चाहता है ना? क्योंकि आपने मीडिया खरीद रखी है। आप
कम से कम हर मुद्दों के साथ साथ एक बार बेरोजगारों की तरफ भी देख लिया जाए तो बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा मैं। तो इन सब चीजों पर मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग भी कुछ कल के दिन कदम ना उठा लें, है ना। और आज इतने सालों से बेरोजगार खड़े हैं हम लोग, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कितने फॉर्म डाल दिए, है ना, इतने फॉर्म डाल चुके हैं जितनी हमारी उम्र भी नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा फॉर्म डाल चुके हैं, लेकिन कई फॉर्मों के तो रिजल्ट ही नहीं आए, कई एग्जाम दिए उनका रिजल्ट नहीं आया। मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में NHM-STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पिछली साल एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। अब बताइए आज तक रिजल्ट नहीं आया उसका, और इनको कोरोना के नाम पे कहते थे कोरोना है, कुछ काम नहीं हो रहा। नीट की परीक्षा आपने आयोजित कर दी, क्यों? क्योंकि उसमें सरकार को इनकम थी तो आयोजित हो रहे हैं। अपनी रैली आयोजित हो रही है। अब सरकार के काम कोई नहीं रुके हैं, सिर्फ रुका है मारा जा रहा है, तो एक बेरोजगार मारा जा रहा है ना, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरी अपनी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, कम से कम एक बार बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया जाए। हम लोगों को मजबूर नहीं किया जाए कि हम लोग भी कल के दिन कुछ गलत कदम उठा सके। मैं आप लोगों के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चाहता हूं। इतने फॉर्म हैं जो पेंडिंग पड़े हैं हम लोगों के, जो आज तक इन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम नहीं हुए। फॉर्म तो डलवा लिया, ये है रेलवे का, ये फॉर्म पड़ा, ये है हम लोगों के पास, इसका आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद देखिए, ये भी रेलवे का एग्जाम है, ग्रुप डी का, ये भी आज तक एग्जाम नहीं हुआ। फॉर्म बस डाल के 2 साल 3 साल होने को है, लेकिन कोई आज तक एग्जाम की ना डेट है, कुछ पता ही नहीं चला, आज तक कुछ अपडेट ही नहीं आया इनका। इसके बाद NCL का फॉर्म निकला था, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो सरकारी कंपनी चलती है, उसका फॉर्म डाला, आज तक रिजल्ट नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला, एग्जाम ही नहीं हुआ इसका। तो अभी तक एग्जाम की डेट, कम से कम एग्जाम नहीं होना है, कोई रीजन है तो कम से कम बता तो सकते हैं। युवा परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान है, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ और फॉर्मों की, जेल पैरी मध्य प्रदेश, ये देखिए, ये लॉलीपॉप दिया गया है। ये चुनाव आज 282 पद, भाइयों करोड़ों की तादाद में आज बेरोजगार घूम रहा है। 282 पद, जिसमें जनरल के 33 पद, इन लोगों को देने में भी शर्म नहीं आई। और जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसमें जो पदों का टोटल होता है, टोटल भी गलत किया था, क्योंकि सब चुनावी मुद्दा है, उपचुनाव आने वाला है, तो इसलिए उन्होंने जेल पैरी की ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। वैकेंसी से ज्यादा विधायक खरीद लिए सरकार। हाँ, इसके बाद प्रोफेसर कुछ ये और भी फॉर्म है, ये PB का एग्जाम है अपने मध्य प्रदेश शासन का। आज तक फॉर्म डाला है, आज तक पेपर नहीं हुआ। ना ही शासन ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना किसी को कोई मरने जीने से मतलब है, अपना पेट भरने से मतलब है। कोरोना के नाम पे अपनी सरकार बना रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। हाय, मैं कहता हूं आपकी जो करना है करिए। जो भी CM है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने बेरोजगारी से, हमारी बेरोजगारी दूर करिए, हमें जॉब चाहिए। बाकी आपको जो करना है करिए, राजनीति आपकी, आप करिए। लेकिन हम बेरोजगारों ने पढ़ाई अपनी जॉब के लिए की थी, अपनी नौकरी के लिए की थी। नौकरी, इतना पढ़ने लिखने के बाद पकौड़ा रोड पे हम लोग नहीं बेचेंगे और ना ही खिलौने बनाएंगे। अगर हम पकौड़े बनाएंगे तो देश में मिसाल कौन बनाएगा? इसी के लिए अगर यही करना होता है तो आज से 4 साल पहले पकौड़ा बनाना शुरू कर दिया होगा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं पकौड़ा बनाओ, अगर देश के ऊपर पकौड़ा बनाएगा तो देश कौन चलाएगा? खिलौने बनाओ, अगर हम लोग खिलौने बनाएंगे तो उन्हें खरीदेगा कौन? देश के लिए जो मिसाइल है, जो देश वैज्ञानिकता आगे बढ़ा, उसे कौन आगे ले जाएगा? अगर हम लोगों को यही काम करना है तो पढ़ाया क्यों? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल क्यों खुलाए? देश का एक तरफ देश के विकास की बात करते हो, वैज्ञानिक युग बनाना चाहते हो, 2022 तक इंडिया को चांद में ले गए। एक तरफ इंडिया के बच्चों का खिलौना बनाना चाहते हो आप। यही भविष्य है, यही मन की बात होती है। हमारे मन में आया, हमने तो बोल दिया। चाय बेच के PM बना जा सकता है, चाय बेच के गवर्नमेंट जॉब नहीं की जा सकती। चाय बेच के कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप बताइए, पर नहीं, जो चाय बेचता है वो PM बन सकता है, और जो 12वीं फेल है वो देश की शिक्षा मंत्री बन सकती है। वो कोई 12वीं फेल की UPSC निकाल के बताओ तो बताइए। हर चीज के लिए योगदान जरूरी होती है। हर भारतीय संविधान में लिखा है कि अगर आप नेता बनना चाहते हो कोई योगदान नहीं, आप फेल हो, अंगूठा छाप, आप योगदान बन सकते हो। अरे कोई किसी स्कूल का चपरासी बनना चाहता है, सहायक ग्रेड D में या उससे भी
छोटी जॉब में जाना चाहते हो तो उसके लिए नहीं, आप पढ़ने लिखे होना, 8वीं पास होना जरूरी है। अब ऐसी कोई एक पोस्ट बताइए, ऐसा कोई एक पोस्ट बताइए जिसमें कोई अनपढ़ व्यक्ति के लिए हो। उसमें भी होता नहीं, आपको 5वीं पास होना अनिवार्य है, 8वीं पास होना अनिवार्य है। कोई नेता के लिए नहीं होता। हम पीएम बन सकते हैं, हम सीएम बन सकते हैं, हम फेल भी हो तो हम पीएम सीएम बन सकते हैं। यही देश का भविष्य है। देश के ऊपर यही है, देश के ऊपर चाय बेचे, समोसे बनाए, खिलौने बनाए, तो बाकी लोग क्या करेंगे। हम लोग यही में उतराते सब कोई रास्ते में। दोस्तों आज सुबह आज 1 सितंबर 2020 आज सुबह से ट्विटर पे हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग करिए आप ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, एनटीपीसी के पेपर कराएं, ग्रुप डी के पेपर कराएं, डीआरडी को पेपर कराएं, एसएससी के पेपर कराएं। हम लोग बेरोजगारी की सुने। हम लोग ने आज ही अपना ट्विटर अकाउंट बना है और आज ही सभी ने हैशटैग किया है और सुबह से आज सभी लोग हैशटैग कर रहे हैं। और यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं सभी हैं, सभी लोग आज पूरी कैंपेन चला रहे हैं अपनी ट्विटर पे और सभी लोग आज रिकॉर्ड तोड़ दिया ट्विटर का। आज 41 मिलियन ट्विटर पे ट्वीट किए गए हैं सर एसएससी रेलवे और एनटीपीसी पर। रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्विटर का सभी लोगों ने। जो स्टूडेंट है इन्होंने बहुत बढ़िया किया है कि इसी के तरह से एसएससी ने अपना जो 2018 का पेंडिंग रिजल्ट बना वो तुरंत घोषित कर दिया, डेट निकाला ये टायर 3 की। देख युवा शक्ति में बहुत आगे, आप साथ दीजिए हमारा, हम सभी लोगों का। देश का युवा कुछ भी कर सकता है। और मेरा सभी दोस्तों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट इसको ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर दिए, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए इसका ट्रेंडिंग में आने के लिए, है ना। फैला दो, मजबूर हो जाए इसको दिखाने के लिए। और हर काम इन सरकार को घुटने टेक देने चाहिए स्टूडेंटों के सामने, क्योंकि हम मांग क्या रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर पढ़ाई की है तो जॉब मांग रहे हैं, पढ़ाई नहीं की होती तो हम जॉब नहीं मांगते। पढ़ाई की इतने साल हमने अपने जीवन के बर्बाद किए और आज हम पकौड़े नहीं बेचेंगे। हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए और आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें जिससे सरकार को हमारी बात माननी पड़े। आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। आपको जो कमेंट करना है करें, सब्सक्राइब नहीं करना है ना करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए प्लीज। सभी दोस्तों से ये निवेदन है।